तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि है गुग्गा जारवीर के बारे में। रक्षाबंधन के बाद 9 दिन जो है कि गुग्गा जारवीर की पूजा भी की जाती है और इनकी गाथाएं सुनाई जाती है। जारवीर की माता का नाम अशला था और ये राजघराने से संबंध रखती थी। एक रानी थी और ये श्री गोरखनाथ महाराज जी की बहुत बड़ी भगत थी। तो होता क्या है, एक बार इन रानी के क्या था कि पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक बार श्री गोरखनाथ महाराज जी का जो शिष्य कह सकते हैं आप, शिष्य या चेला, तो उनको एक गोरखनाथ जी परिक्रमा लगाने के लिए भेजते हैं। तो परिक्रमा पूरी करते करते रानी जी के महल पहुंचते हैं, यानी राज्य में पहुंचते हैं। और वो राज्य में तो जब रानी ये चीज़ सुनती है कि उनके राज्य में गोरखनाथ महाराज जी का शिष्य आया है तो वो काफ़ी प्रसन्न हो जाती हैं। जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें कुछ मुद्रिकाएँ, आभूषण, ये सब चीज़ें देती है। लेकिन इन शिष्य होते हैं, इनकार कर देते हैं लेने को। वो कहते हैं, रानी जी मुझे सिर्फ थोड़ा सा अनाज आप दे दीजिए। रानी थोड़ी सी अहंकार में आ जाती है और कहती है कि हमारे तो काफ़ी गोदाम है अनाज के, क्या मांगते हैं, उसमें इतना सा अनाज से आपका क्या होगा। और तो वो इसमें शिष्य कहता है कि आप शुरू करते हैं तो उनके पूरे गोदाम खाली हो जाते हैं, लेकिन वो जो कमंडप जिसमें भिक्षा मांगते हैं वो भरता नहीं है। तो इस चमत्कार को देखकर रानी प्रसन्न भी होती है। तो वो कि इनके पास काफ़ी शक्तियाँ हैं, तो वो अपना दर्द उन्हें सुनाती हैं कि समय से पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, तो कृपया आप मुझे कोई वरदान या कोई सॉल्यूशन बताएं। कहते हैं कि रानी जी मैं आपकी इतनी मदद इस पर कर तो नहीं सकूँगा, लेकिन मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। तो वो कहते हैं कि आप मेरे जो गुरु हैं श्री गोरखनाथ महाराज जी, उनकी तपस्या करें और उनके पास जाएं, वो आपको ऐसा वरदान दे सकते हैं। तो ये सुनकर रानी प्रसन्न हो जाती है। लेकिन ये बात काशला रानी की बहन, जिसे काशला नाम था, वो सुन लेती हैं। तो वो ये सुनकर जल्दी से, तब वो सोचती है कि उनके वरदान से काफ़ी चमत्कारी या शक्ति वाला पुत्र प्राप्त होगा। तो वो जाकर छल करके उनसे ये बात सुनकर पहले पहुंच जाती है और अपना दर्द सुनाती है। तो वो गोरखनाथ महाराज जी तो खुद ही महाराज हैं, तो उन्हें तो वो सब पता होता है स्टोरी, पर वो उन्हें भी फल दे देते हैं। तो वो चली जाती हैं। उसके बाद जो वाशला रानी होती है वो कुछ दिन बाद गोरखनाथ महाराज जी के पास पहुंचती हैं और अपना सब सुनाती हैं कि आपके शिष्य हमारे राज्य में आए थे, तो उन्होंने मुझे आपकी तपस्या और आपके पास आने को कहा। और वो खुद गोरखनाथ महाराज जी की भक्त होती है। गोरखनाथ महाराज जी उन्हें भी एक फल दे देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जो पुत्र प्राप्त होगा वो बहुत ही शक्तिशाली होगा और सारे नाग जेंगे, यानी कि वो एक नाग देवता का रूप होंगे। तो वो लोगों को, नागों से रक्षा भी करेंगे लोगों की, और उनकी गाथाएं जन्मों जन्म तक सुनाई जाएंगी। ये थी तो छोटी सी स्टोरी श्री गुग्गा जारवीर के बारे में। तो ये 9 दिन जो होता है, इनकी एक मंडली होती है, मतलब कुछ लोग मिलकर ये गाथाएं सुनाते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दी फ्रेंड्स। बाकी अभी हमारे भी ये मंडली के लोग आने वाले हैं, तो मैं आपको मिलता हूँ वहीं। अभी के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।